ओम शांति। 1984 की सभी मुरलियां आप सबने सुनी। अब लास्ट मुरली 31 दिसंबर के बाद आज है 1984 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। तो सैकड़ों पॉइंट निकली, फिर उनमें से कुछ और स्क्रीन की। लास्ट 21 पॉइंट ऐसी हैं जैसे ब्रह्मास्त्र, एकदम जो स्थिति को ऊंचा ले जाए। तो वो 21 पॉइंट रूपी मक्खन आप सबके बीच में पेश करते हैं। फर्स्ट, अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। तो जहाँ अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहाँ क्या होगा? जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो वह प्रैक्टिकल में होगा। हाँ, क्योंकि अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, बस फिर तो जो संकल्प करते जाओ सिद्ध होता जाएगा। कितना सुंदर तरीका बताया बाबा ने। अगर कहीं सक्सेस की परसेंटेज में कमी होती है तो चेक करना चाहिए, कुछ ना कुछ है प्राप्ति और अपवित्रता। सेकंड, ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। सेकंड गया माना अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्मा हो तो अपने टाइम की कदर इस ढंग से करना। बाबा कहते सेकंड नहीं गया, एक जन्म चला गया। हाँ, तो बाबा ने कहा ये जन्म जन्म की प्रारब्ध गई। इतना महत्व अपने संगम के टाइम का रखना चाहिए। थर्ड, सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय या श्रेष्ठ घड़ी वो ही है। कौन सी? वो घड़ी जब बच्चों ने जाना और माना मेरा बाप, वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। क्योंकि उस घड़ी एकदम भाग्य ने पलटा मारा और विश्व महाराजन विश्व महारानी बन गए। जिस घड़ी बाप पे पक्का निश्चय हुआ कि बाबा मेरा है, तो बाबा ने कहा वो घड़ी कितनी सुहावनी श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, फोर्थ, आप और बाप सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो। सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। बस और कुछ नहीं, आप और बाप, मैं और मेरा बाबा। विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। हाँ, बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया। बस इसी पे मास्टरी कर लें। आप और बाप, कभी भी बाप के बिना आप ना हो। मैं और मेरा बाबा, हम इकट्ठे, कंबाइंड। फिफ्थ, अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आते हैं। इसलिए अवतार हो। कौन हो? अवतार हो। नेक्स्ट, सिक्स्थ नंबर, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आदि से अब तक पवित्र रहे हैं। मनसा में स्वयं प्रति या किसी प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी न चलाओ। किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया हो। तो बाबा ने कहा इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है।
जरा भी किसी का अवगुण भी ना धारण किया हो। 7th, भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव वाले बच्चों के गुणों की माला सदा सुमरण करते हैं। भोले अर्थात जो सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट 8th, कोई, बाबा ने कहा कोई कर्मेंद्री ऐसे वैसे करे तो क्या करोगे? तो अंतर्मुक्ता की भट्ठी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर दो। वाह बाबा। 9th, जहां कमजोरी है वहां व्यक्ति द्वारा व सर्कमस्टांसेस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार भी नहीं। आई हुई समस्या समस्या की बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनाएगी। आई हुई समस्या समस्या की बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनाएगी। 10th, घबराने के कारण छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हो। होती चींटी है उसको बना देते हो हाथी, इसलिए बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस ना होने के कारण जीवन से भारी हो जाते हो। या तो नशे में बिल्कुल ऊंचे चढ़ जाते या छोटी सी कंकड़ी नीचे बिठा देती। नॉलेजफुल बन सेकंड में मिटाओ हटाओ और उड़ो, मिटाओ हटाओ और उड़ो। नेक्स्ट, ज्ञानी तू आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्वशक्ति सर्वगुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जिस भी गुण का आवाहन करो, जी हाजिर। वाह, गुण शक्ति करें जी हाजिर। ऐसे सब राज अधिकारी ही विश्व के राज अधिकारी बनते हैं। 12th, प्राप्ति के समय पर अलबेला होना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहते हैं। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने तो कब बनेंगे। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम ये स्लोगन सदा याद रखो। कौन सा? अभी नहीं तो कभी नहीं। नेक्स्ट 13th, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाले। जहां बैलेंस है वहां बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं। 14th, जितना स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य के समीप हैं उतना औरों को भी समीप संबंध में लाते हैं। अर्थात ज्ञान सूर्य द्वारा मिली हुई विशेषताओं के आधार पर इतना औरों को समीप लाया है जो उन्हों का डायरेक्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है। 15th, सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट नहीं लेकिन हर सेकंड हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड ही गुड है। हर सेकंड हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है। 16th, सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है। जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हो कि यह तो बहुत वंडरफुल काम किया,
वंडरफुल ऑफ वर्ड हो, ऐसा वंडरफुल कार्य करना है। गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर है, ये वंडरफुल नहीं है। जो अब तक किसी ने नहीं किया वह करके दिखाएं, तब कहेंगे वंडरफुल। 17, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराए नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, क्या करूं, यह भी करूं वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है, समझ लेना चाहिए, सिर पे बोझ है। नेक्स्ट 18, सदा एक रस उड़ने उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते हो? ऐसे गीत गाओ जो सुनने वालों को पंख लग जाएं और उड़ने लग जाएं। लंगड़े को टांगे मिल जाएं और नाचने लग जाएं। दुख की शैया से उठ सुख के गीत गाने लगे। कितना सुंदर बाबा ने एक रस उड़ाने के गीत बाबा ने कहा गाओ। फिर नेक्स्ट 19, सबसे बड़े ते बड़ा खजाना संतुष्टता का बाप द्वारा आप सब ने प्राप्त किया है। इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते हैं। सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ हो ना। बाबा कहते तुम खुद ही संतोषी माँ हो। नेक्स्ट 20, अपने जन्म की विशेषता को सेवा में विशेष लगाते चलो, इसी से सफलता सहज अनुभव करेंगे। हर एक के जन्म की विशेषता है, उसी विशेषता को सिर्फ हर समय कार्य में लगाओ। अपनी विशेषता को स्टेज पर लाओ, सिर्फ अंदर नहीं रखो, स्टेज पर लाओ। लास्ट 21 नंबर, अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्ठी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के पीछे सम्मान नहीं भूलो। तो ये थे 21 रतन। एक एक रतन सचमुच ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसे रोजाना पढ़ेंगे तो नशा चढ़ जाएगा। एक बार जिस वर्ष की होती तो कोशिश करो 21 पॉइंट, एक महीना तो कम से कम पढ़ें, फिर नेक्स्ट पढ़ें, फिर नेक्स्ट ईयर की पढ़ें, तो कितनी अच्छी स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान समय चारों तरफ जो वायुमंडल बना हुआ है उसे हम सब देख ही रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में सारे विश्व की आत्माओं को योग का सहयोग चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पानीपत के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में एक विशाल योग भट्टी का आयोजन किया जा रहा है। 5 जून को होने वाली इस योग भट्टी में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आप सभी भाई बहनों को भट्टी के लिए विशेष निमंत्रण है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाली इस योग भट्टी में ज्ञान मोती ग्रुप से जुड़े सभी दीदियों व वरिष्ठ भाइयों द्वारा योग अनुभूति कराई जाएगी। अगर आप पानीपत के आसपास जैसे दिल्ली, NCR, पंजाब या हरियाणा से हैं तो आप उसी दिन यानी 5 जून को सुबह सुबह इस योग भट्टी के कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। और अगर आप दूसरे राज्यों से आएंगे तो आपको एक दिन पहले ही यानी 4 जून को पानीपत पहुंचना होगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, अगर आप पहले दिन यहां आना चाहते हैं तो आज ही हमें इस नंबर पर कॉल करके सुनिश्चित कर दें, क्योंकि यहां आवास का प्रबंध सीमित है। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है
जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।